एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1, इसमें हमें गिवन है 1/x²- 1। इसे हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये है x² - 1 के दो फैक्टर्स बन सकते हैं, x - 1 और x + 1। अब इसे हम लिख सकते हैं कि 1/x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1। अब बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x - 1 इंटू x + 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है 1 इज इक्वल टू, ये आ जाता है a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x - 1। अब हमने इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं, तो हम पुट करते हैं, इसे 2 कह देते हैं और पुट करते हैं जो पहली वैल्यू है x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। इसमें जब हम पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 प्लस b इंटू 1 - 1 या 2a इज इक्वल टू 1, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/2। तो एक वैल्यू इससे हमें हासिल हो गई है कि a इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरी वैल्यू हासिल करने के लिए हम पुट करते हैं, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 1 प्लस b इंटू -1 - 1, या ये आ जाता है -2b इज इक्वल टू 1, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -1/2। अब ये जो a और b के रिजल्ट हमें मिले हैं, इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट a and b इन इक्वेशन 1। इसको जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1/x - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा 1/x - 1 प्लस -1/2 इंटू 1/x + 1, या इसमें से हम ये देख सकते हैं कि ये आ जाता है -1/2 x + 1 और प्लस 1/2 x - 1। तो इस तरह ये हमारे जो गिवन क्वेश्चन था, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया है। ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2, इसमें हमें गिवन है x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम पहले डिवाइड करते हैं, x² + 1 को डिवाइड करते हैं x² - 1 से, तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + 2/x² - 1। अब ये जो हिस्सा है 1, इसको तो फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है।
इसे हम इक्वेशन ए कह देते हैं और यहां से हम ये वाला हिस्सा लेते हैं 2/x² -1, इसे हम लिख सकते हैं 2/x+1 इंटू x-1, या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2/x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x-1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को इस डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 इंटू x-1, तो यह आ जाता है 2 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो अब हम पुट करते हैं x+1 इज इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि पुट x+1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो यह आ जाता है 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और ये आ जाता है -2a इज इक्वल टू 2, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1। अब a की एक वैल्यू हमें मिल गई है, दूसरी वैल्यू हासिल करने के लिए हम जो दूसरा हिस्सा है x-1 वो 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x-1 is equal to 0 which implies x is equal to 1 in equation 2। इसको जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 is equal to a into 1 minus 1 प्लस b into 1 plus 1। ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है तो ये आ जाता है 2b is equal to 2। ये इंप्लाई करता है कि b is equal to 1। इस तरह से ये जो हमारा रिलेशनशिप है 1 वाला, ये आ जाता है, सॉरी इसे हम 1 कहते हैं, इसे, तो ये जो इक्वेशन 1 है हमारी ये आ जाती है ये है 2/x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू -1/x+1 प्लस 1/x-1। अब ये जो हमें वैल्यू हासिल हुई है ये यहां से हमने ली थी a से, इसमें हम a में वापस पुट करते हैं इसको, तो ये आ जाती है हमारे पास जो a था वो इस तरह की शक्ल का था, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/x² माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा था हमारा ये बना था 2/x+1 इंटू x-1। अब यहां से ये हमने हासिल किया है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/x+1 प्लस 1/x-1। इस तरह ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ये वाला जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ था इसको रिजॉल्व किया है और ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3, इसमें हमें गिवन है 2x+1 डिवाइडेड बाई x-1 x+2 इंटू x+3। इसे हम लिख सकते हैं a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c डिवाइडेड बाई x+3।
या इसे हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 2x+1 डिवाइडेड बाई, इसे 1 कह देते हैं। और अब एलसीएम लेते हैं राइट हैंड साइड का, इसका एलसीएम आ जाता है x-1, x+2, x+3, a x+2, x+3 plus b into x-1, x+3 plus c into x-1, x+2। अब इसमें से ये हिस्सा कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 2x+1 इज इक्वल टू a इंटू x+2, x+3 प्लस b इंटू x-1, x+3 प्लस c इंटू x-1, x+2। अब हम पुट करते हैं सबसे पहले x-1 को 0 के बराबर, इसे हम इन द मीनवाइल इक्वेशन 2 कह देते हैं। Put x-1 is equal to 0 implies x is equal to 1 in equation 2। अब इसको हम इक्वेशन 2 में x is equal to 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 plus 1 is equal to a into 1 plus 2, 1 plus 3 plus b into 1 minus 1, 1 plus 3 plus c into 1 minus 1, 1 plus 2। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों 0 हो जाते हैं और ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 4। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और a आ जाता है 4 के बराबर, सॉरी 1/4 के बराबर। तो अब हम जो नेक्स्ट है x+2 इसे पुट करते हैं। पुट x+2 is equal to 0 implies x is equal to -2 in equation 2। इसे जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 into -2 plus 1 is equal to a into -2 plus 2, -2 plus 3 plus b into -2 minus 1, -2 plus 3 plus c into -2 minus 1, -2 plus 2। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और ये हिस्सा 0 हो जाता है। इसे सिर्फ b के साथ वाला टर्म को हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाता है -5 plus 1 is equal to b into -3 into 1, या -4 is equal to -3b। यहाँ पर 4 आता है, सॉरी, तो यहाँ पर 3 आएगा तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। इस तरह ये b की वैल्यू हमें हासिल हो गई है। अब हम जो थर्ड वैल्यू है उसे हासिल करने के लिए x+3 को 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x+3 is equal to 0 implies x minus x is equal to -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो ये थी, तो ये आ जाता है 2 इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2, -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 minus 1, -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 minus 1, -3 -2। तो यह आ जाता है -6 प्लस 1 इज इक्वल टू
ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है और सिर्फ c के साथ जो वैल्यूज हैं वो हमने सॉल्व करनी है। तो ये आ जाता है -4 इंटू ये प्लस -4 इंटू -1 तो ये आ जाता है -5 इक्वल टू c इंटू 4c। तो ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू -5/4। तो इस तरह तीनों वैल्यूज a b c की हमें मिल गई हैं। तो अब हम जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें a b c की वैल्यू पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, ये वाली, इसमें अब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 2 x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिली थी 1/4 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b की वैल्यू हमें मिली थी 1 डिवाइडेड बाई x + 2 और c की वैल्यू हमें मिली है -5/4 x + 3। या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/4 इंटू x - 1 प्लस 1/x + 2 माइनस 5/4 इंटू x + 3। तो इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन है 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 x² + 7x + 10। अब x² + 7x + 10 को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो x² + 7x + 10 के जो फैक्टर्स बनते हैं, x² + 2x + 5x + 10, तो ये आ जाता है x × x + 2 प्लस 5 × x + 2 या x + 2 × x + 5। इसको यूज करते हुए हम इसे इस तरह लिखते हैं कि ये है 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 × x + 2 × x + 5। या इसे हम कह सकते हैं कि ये है a/x - 2 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 5। अब इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसका राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं। तो ये है 3x² - 4x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 x + 2 x + 5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो ये है x - 2 x + 2 x + 5 और यहां पर आ जाएगा a × x + 2 × x + 5 प्लस b × x - 2 x + 5 प्लस c × x - 2 x + 2। अब ये हिस्सा आपस में कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हमें मिलता है 3x² - 4x - 5 इज इक्वल टू a × x + 2 x + 5 प्लस b × x - 2 x + 5 प्लस c × x - 2
इंटू एक्स प्लस टू। इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं। और अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये पहले x माइनस टू को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो ये आ जाता है, पुट x माइनस टू इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 2 2 प्लस 5 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस 5 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 2 प्लस 2। या ये हमारे पास आ जाता है 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 4 इंटू 7। ये वाला हिस्सा जो है ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये बन जाता है 12 माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 28a। तो इसमें से 12 में से 8 माइनस करें तो बाकी 4 बचता है, और 4 में से 5 को माइनस करें तो बाकी -1 बचता है। -1 इज इक्वल टू 28a। या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1/28। तो एक वैल्यू हमें मिल गई है a की। अब हम फर्दर वैल्यूज फाइंड करने के लिए, अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। पुट x plus 2 is equal to 0 implies x is equal to -2 in equation 2। इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 -5 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 5 प्लस b इंटू -2 -2 -2 प्लस 5 प्लस c इंटू -2 -2 -2 प्लस 2। तो ये आ जाता है 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और इसी तरह ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाता है। बाकी ये b की वैल्यू बचती है, b के साथ आ जाएगा -4 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू -12b। 12 और प्लस 8 20 बन जाता है। 5 इसमें से माइनस करें तो बाकी बच जाता है 15 इज इक्वल टू -12b। तो इसे अब हम कह सकते हैं कि ये है b इज इक्वल टू 15/12 और b इज इक्वल टू -5/4। तो b की ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है c की वैल्यू, और इसके लिए हम x प्लस 5 को, ये वाला जो x प्लस 5 है, इसे 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है। हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो ये थी, इसमें अब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू -5 का होल स्क्वायर और -4 इंटू -5 -5 इज इक्वल टू
a इंटू -5 प्लस 2 -5 प्लस 5 प्लस b इंटू -5 -2 -5 प्लस 5 प्लस c इंटू -5 -2 और -5 प्लस 2। तो ये आ जाता है 3 इंटू 25 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 -5 इज इक्वल टू, अब ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, बाकी c की वैल्यू बचती है, तो c इंटू ये आ जाता है -7 इंटू -3। तो ये है 75 प्लस 20 -5 इज इक्वल टू 21c। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 90 इज इक्वल टू 21c, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 90/21 या c इज इक्वल टू 30/7। इस तरह से a b c की हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम a b c की वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहां पर हमारे पास थी ये वाली, इसमें अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 3x² -4x -5 डिवाइडेड बाई x -2 x + 2 x + 5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी -1/28 x -2 प्लस b की वैल्यू थी -5/4 x + 2 और c की वैल्यू थी 30/7 x + 5, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1/28 x -2 -5/4 x + 2 30/7 x + 5। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 5, इसमें हमें गिवन है 1/x - 1 2x - 1 3x - 1। इसे हम लिख सकते हैं a/x - 1 प्लस b/2x - 1 प्लस c/3x - 1। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड का हम एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम इसी तरह लिखते हैं। इसका एलसीएम बन जाएगा x - 1 2x - 1 3x - 1, यहां पर आ जाएगा a इंटू 2x - 1 3x - 1 प्लस b इंटू x - 1 3x - 1 प्लस c इंटू x - 1 2x - 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये बोथ साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x - 1 3x - 1 प्लस b इंटू x - 1 3x - 1 प्लस c इंटू x - 1 2x - 1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और अब हम x - 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं
put x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1 in equation 2. इक्वेशन 2 में हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 is equal to a into 2 minus 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 minus 1 आ जाएगा, प्लस b into 1 minus 1, 3 minus 1, प्लस c into 1 minus 1, 2 minus 1. अब ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी ये टर्म जो है ये 0 हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/2। इस तरह एक हमें वैल्यू मिल गई है a इज इक्वल टू 1/2। तो अब नेक्स्ट हम फाइंड करने के लिए b फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1/2 in equation 2। ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसमें हम पुट करते हैं इसको, तो ये आ जाता है 1 is equal to a into 2 into 1/2 minus 1, 3 into 1/2 minus 1, plus b into 1/2 minus 1, 3 into 1/2 minus 1, plus c into 1/2 minus 1, 2 into 1/2 minus 1। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाएगा a into 1 minus 1, ये 3/2 minus 1 प्लस b into -1/2 और ये 3/2 minus 1 प्लस c into -1/2 और यहां पर बन जाएगा 1 minus 1। या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है और ये आ जाता है b इंटू -1/2। 3/2 में से -1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 और इसी तरह ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू -1/4 या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू -4। इस तरह b हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने c फाइंड करना है और c फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं 3x माइनस 1 को 0 के बराबर इन इक्वेशन 2। पुट 3x minus 1 equal to 0 which implies x is equal to 1/3 in equation 2। जो हमारी इक्वेशन 2 है उसमें हम ये पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारी ये है, इसमें जब हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 is equal to a into 2 into 1/3 minus 1, 3 into 1/3 minus 1 plus b into 1/3 minus 1, 3 into 1/3 minus 1 plus c into 1/3 minus 1, 2 into 1/3 minus 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 is equal to a into 2/3 minus 1। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 1 आ जाएगा, प्लस b into 1/3 minus 1। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 minus 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू ये आ जाएगा 1/3 minus 3। तो ये 3 एलसीएम अगर हम ले ले 1 minus 3 और यहाँ पर भी 3 एलसीएम ले ले तो 2 minus 3 ये आ जाएगा। ये हिस्सा जो है ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 is equal to c इंटू ये रह जाएगा -2/3 और ये आ जाएगा -1/3। तो 1 is equal to c इंटू 2/9 या ये इंप्लाई करता है कि c is equal to
9/2। अब हमें जो ए बी सी की वैल्यूज हासिल हुई हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो ये है। इसमें हम ये पुट करते हैं तो ये आ जाती है 1/x-1, 2x-1, 3x-1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b की वैल्यू है -4/2x-1 और c की वैल्यू है 9/2, ये है 3x-1। तो इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/2 x-1 माइनस 4/2x-1 प्लस 9/2 इंटू 3x-1। तो इस तरह ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6। इसमें जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो है x/x-a, x-b, x-c। इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये a/x-a के बराबर है, प्लस b/x-b और प्लस c/x-c के बराबर है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके राइट हैंड साइड पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है x/x-a, x-b, x-c इज इक्वल टू, यहां पर जो एलसीएम आ जाएगा वो होगा x-a, x-b, x-c। a के साथ आ जाएगा x-b इंटू x-c, प्लस b के साथ आ जाएगा x-a इंटू x-c और c के साथ आ जाएगा x-a इंटू x-b। ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू x-b, x-c प्लस b इंटू x-a, x-c प्लस c इंटू x-a इंटू x-b। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। और अब a b c की वैल्यूज हासिल करने के लिए हम पुट करते हैं। पुट x-a is equal to 0 implies x is equal to a in equation 2। इस इक्वेशन 2 में हम x is equal to a पुट करते हैं तो यह आ जाता है a is equal to a इंटू a माइनस b, a माइनस c प्लस b इंटू a माइनस a माइनस c प्लस c इंटू a माइनस a माइनस b। या ये आ जाता है a इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b इंटू a माइनस c। ये वाला हिस्सा ये जीरो हो जाता है और ये जीरो हो जाता है, इसलिए ये पूरी पूरी टर्म जीरो हो जाएंगी और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी a/a माइनस b इंटू a माइनस c। ये एक वैल्यू हमें हासिल हो गई है a की। अब नेक्स्ट वैल्यू हासिल करने के लिए x माइनस बी को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0 implies x is equal to b in equation 2। तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस b माइनस c
प्लस बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस ए बी माइनस बी। तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा 0 हो गया, तो ये आ गया b इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू बी ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई b की। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है c की वैल्यू, तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट x minus c is equal to 0 implies x is equal to c in equation 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है c is equal to a into c minus b c minus c plus b into c minus a c minus c plus c into c minus a c minus b, या ये आ जाता है c इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, और बाकी जो बचता है c इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, या यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाती है जो है c इज इक्वल टू स्मॉल c ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो इस तरह से ए बी सी की तीनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी, ये वाली, इसमें अब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है x ओवर x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी a ओवर a माइनस सी इंटू a माइनस बी, और साथ था यहां पर 1 ओवर x माइनस ए, प्लस b की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है b ओवर b माइनस ए b माइनस सी 1 ओवर x माइनस बी, और तीसरी जो वैल्यू हमारे पास c की आई थी वो थी c ओवर c माइनस ए c माइनस बी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x माइनस सी। तो इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि a ओवर a माइनस बी a माइनस सी x माइनस a प्लस b ओवर b माइनस a b माइनस सी x माइनस b प्लस c ओवर c माइनस a c माइनस b x माइनस c। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7, इसमें जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 1। अब इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7, और इसको हम डिवाइड करते हैं
2x² माइनस एक्स माइनस 1 से। तो फर्स्ट टाइम ये डिवाइड होगा 3x से, तो ये आ जाएगा 6x³ और माइनस 3x² और माइनस 3x, माइनस प्लस और प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x² प्लस 3x माइनस 7। नेक्स्ट हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है 8x² माइनस 4x माइनस 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 7x माइनस 3। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास बन जाता है, ये जो 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 जो है डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 1, ये आ जाता है हमारे पास। ये जो हमने डिवाइजर हासिल किया है ये 3x प्लस 4 और प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 1। अब हमें ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है फर्दर। ये सॉल्व हो चुका है, इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करते, तो हम कहते हैं कि टेक 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब ये जो है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो फैक्टर्स बना के ये हमारे पास हासिल होता है x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 2x प्लस 1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे हम a कह देते हैं। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाता है 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो ये x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये आ जाएगा a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं। पुट x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1 in equation 2। इक्वेशन 2 में जब x is equal to 1 हम पुट करते हैं तो यह आ जाता है 7 into 1 minus 3 is equal to a into 2 into 1 plus 1 plus b into 1 minus 1, या यह आ जाता है 7 minus 3 is equal to a into 2 plus 1। ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और ये आता है 4 is equal to 3a, या ये इंप्लाई करता है कि a is equal to 4/3। एक वैल्यू हमें मिल गई है a की, नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट टू एक्स plus 1 is equal to 0 implies x is equal to minus 1/2 in equation 2। तो यह आ जाता है 7 into minus 1/2 minus 3 is equal to a into 2 into minus 1/2 plus 1 plus b into minus 1/2 minus 1, ये बन जाता है -7/2 -3 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा हम देखें तो ये -1 + 1 है, ये 0 हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ दें। तो प्लस b ये आ जाता है 2, इसका एलसीएम ले लें, -1
-2। इसी तरह इस साइड का भी एलसीएम ले लें, ये आ जाता है 2 - 7 - 6 इज इक्वल टू b इंटू -3/2, या ये इंप्लाई करता है कि -3/2b इज इक्वल टू -13/2, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 13/3। अब ए और बी की हमें वैल्यूज मिल गई हैं, तो ए और बी की वैल्यूज हम इक्वेशन ए में 1 में पुट करते हैं और उसके बाद उसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है, जो इक्वेशन 1 है वो आ जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 7x - 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर -x - 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3 इंटू x - 1 प्लस 13/3 इंटू दूसरी जो हमारी वैल्यू थी 2x + 1। अब इसको हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं, ये जो बेसिक हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन ए, उसमें हम पुट करते हैं ये वाली, तो इसमें ये आ जाता है 6x³ प्लस 5x² -7 डिवाइडेड बाई 2x² -x -1 इज इक्वल टू, एक हमारे पास आया हुआ था 3x + 4, ये वाला, ये हमने इसी तरह लिखना है, इज इक्वल टू 3x + 4 और प्लस ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने अब इस तरह रिजॉल्व कर लिया है, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू x - 1 प्लस 13/3 इंटू 2x + 1। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। क्वेश्चन 8, इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन है 2x³ + x² -5x + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ + x² -3x। अब इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री बराबर है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2x³ + x² -5x + 3 बाई 2x³ + x² -3x। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2x³ + x² -5x + 3, और इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं 2x³ + x² -3x से, तो ये 1 टाइम डिवाइड होता है 2x³ + x² -3x, इसके हम साइन चेंज करते हैं तो ये आ जाता है -2x + 3। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये आ जाता है 2x³ + x² -5x + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ + x² -3x इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा -2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ + x² -3x। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और अब इसमें से इस पार्ट को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि लेट -2x + 3
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है इसे हमने इसके फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसे हम x अगर कॉमन लें तो ये 2x² प्लस x माइनस 3 आता है, या x इंटू 2x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 आता है। x इंटू x इसमें से कॉमन लें तो ये 2x प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन लें तो x प्लस 3। तो ये आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर 2x प्लस 3। अब इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और इसके बाद हम इस राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं इनका। तो ये आ जाता है -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3। यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b x इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और ये आ जाता है हमारे पास -2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस बी एक्स इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, और इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कि पहले ये वाला जो x है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो ये आ जाता है -2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस b इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस c इंटू 0 0 माइनस 1। या ये आ जाता है 3 इज इक्वल टू a इंटू ये हिस्सा जो है ये -1 आ गया, और यहां पर आ गया 3। तो ये इंप्लाई करता है कि -a इज इक्वल टू 3/3, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू -1। ये एक हमारे पास आंसर आ गया है कि a इज इक्वल टू -1 है। अब हम सेकंड b फाइंड करने के लिए x माइनस 1 जो है इसको पुट करते हैं 0 के बराबर। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये 3 है। तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस c इंटू 1 1 माइनस 1। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा जो है ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, तो a और c की वैल्यू 0 हो जाएंगी। बाकी हमारे पास बचता है b इंटू 5। तो ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 1/5।
तो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब तीसरी वैल्यू हासिल करने के लिए हमें ये वाला जो हिस्सा है 2x प्लस 3 इसको 0 के बराबर पुट करना है। हम पुट करते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 3। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसमें हमने ये अब पुट करना है। तो ये आ जाता है -2 इंटू -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू -3/2 -1 2 इंटू -3/2 प्लस 3 प्लस b इंटू -3/2 2 इंटू -3/2 प्लस 3 प्लस c इंटू -3/2 -3/2 -1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है +3 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये 2 से 2 कैंसिल होता है और ये वाला हिस्सा जो है ये 0 बन जाता है। इसी तरह a के साथ 0 आ जाएगा प्लस b के साथ भी आप देखें तो 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और -3 प्लस 3 जो है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस c इंटू -3/2, तो ये 2 से डिवाइड करें तो ये -3 -2 आ जाता है। 6 इज इक्वल टू c इंटू -3/2 -5/2। तो ये आ जाता है 6 इज इक्वल टू c इंटू 15/4, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 6 इंटू 4/15, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 8/5। तो इस तरह a b c की हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम इन्हें इक्वेशन 2 जो हमारी है उसमें हम वापस पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी वो थी -2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू x -1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई x और b की वैल्यू है 1/5 डिवाइडेड बाई x -1 प्लस c की वैल्यू है 8/5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, या ये इक्वल टू हो जाता है -1/x प्लस 1/5 इंटू x -1 प्लस 8/5 इंटू 2x प्लस 3। अब ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी, इसका ये हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है, ये वाला हिस्सा, और अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है। Therefore, इक्वेशन 1 becomes, ये है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वेयर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल टू 1 -1/x प्लस 1/5 इंटू x -1 प्लस 8/5 इंटू 2x प्लस 3।
तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, तो इसी को हम आंसर कहेंगे। क्वेश्चन 9, इसमें गिवन एक्सप्रेशन है x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। अब इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर का की पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की पावर्स आपस में बराबर हैं, इसलिए पहले स्टेप में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यूमरेटर है उसका रिजल्ट आता है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 23x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 48। तो अब फर्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हुए हम देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 23x माइनस 15 को हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 48 से। तो ये 1 टाइम डिवाइड होता है और ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 48। इनके हम साइंस चेंज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो है 3x स्क्वेयर माइनस 21x और प्लस 33। तो ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये आ जाता है इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 33 होल डिवाइडेड बाई। अब ये वाला हिस्सा लिख लें या ये वाला हिस्सा लिख लें, एक ही बात है। तो बेहतर ये है कि हम ये इसको नीचे लिखते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसमें से ये जो हिस्सा है इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं और इसके लिए हम लेट करते हैं कि लेट 3x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 33 इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 4 प्लस c ओवर x माइनस 6। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और अब इसके राइट हैंड साइड का हम एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाता है 3x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। ये इसका एलसीएम आ गया और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, x माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 4। तो ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 4। ये इक्वेशन 3 अब इसको हम कह देते हैं
और इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हुए पहले हम पुट करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पुट x minus 2 is equal to 0 implies x is equal to 2 in equation 3। ये हमारी इक्वेशन 3 है, इसमें हम पुट करते हैं x is equal to 2, तो ये आ जाता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 4 2 माइनस 6 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 6 प्लस c इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 4। तो ये बन जाता है 3 इंटू 4 प्लस ये माइनस 42 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू ये माइनस 2 ये माइनस 4 और ये वाला हिस्सा आप देखें तो ये 0 हो गया और इसी तरह ये भी 0 हो गया, तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 12 माइनस 42 प्लस 33 इज इक्वल टू 8a, या ये इम्प्लाई करता है कि 33 और 12 को ऐड करें तो 45 आता है, इसमें से 42 माइनस करें तो 3 आ जाता है। 3 इज इक्वल टू 8a, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 3/8। अब हम नेक्स्ट b फाइंड करने के लिए ये x माइनस 4 जो है इसे 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। हमारी ये वाली इक्वेशन जो है ये 3 है, इसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाता है 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 4 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 4 4 माइनस 6 प्लस b इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस c इंटू 4 माइनस 2 4 माइनस 4। तो यह आ जाता है 3 इंटू 16 माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 84 प्लस 33 इज इक्वल टू, अब ये हिस्सा ये 0 हो जाता है, इसी तरह ये भी 0 हो जाता है और बाकी b की वैल्यू बच जाती है। b मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 2 है। तो अब ये आ जाता है 48 माइनस 84 प्लस 33 इज इक्वल टू माइनस 4b, या ये इम्प्लाई करता है कि इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी बचता है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4b, इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 3/4। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए x माइनस 6 को हम 0 के बराबर पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो हम कहते हैं कि पुट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब हम इसको x इज इक्वल टू 6 को पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 6 प्लस 33 इज इक्वल टू a इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 6 प्लस b इंटू 6 माइनस 2 6 माइनस 6 प्लस c इंटू 6 माइनस 2 और 6 माइनस 4। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू 36, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 126 प्लस 33 इज इक्वल टू,
ये 6 माइनस 6 है, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 6 माइनस 6 है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और बाकी ये बचती है c इंटू 4 इंटू 2। तो ये आ जाता है 3 को 36 से मल्टीप्लाई करें 108 माइनस 126 प्लस 33 इज इक्वल टू 8c, या ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ से इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 15 इज इक्वल टू 8c, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 15/8। तो अब ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने इक्वेशन अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाती है 3x² माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6 इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 3/8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू थी 3/4 x माइनस 4 प्लस c की वैल्यू 15/8 x माइनस 6, या इसको हम लिख सकते हैं 3/8 इंटू x माइनस 2 प्लस 3/4 x माइनस 4 प्लस 15/8 x माइनस 6। तो अब हम इक्वेशन 1 में यही वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो आ जाती है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये था x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 था और प्लस ये वाला एक्सप्रेशन था ये वाला, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3/8 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 15/8 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, इसमें जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है वो है 1/1 माइनस ax 1 माइनस bx 1 माइनस cx। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसके फ्रैक्शंस बनते हैं a/1 माइनस ax प्लस b/1 माइनस bx प्लस c/1 माइनस cx। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और अब हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 1/1 माइनस ax 1 माइनस bx 1 माइनस cx इज इक्वल टू, एलसीएम बन जाता है 1 माइनस ax 1 माइनस bx 1 माइनस cx, तो a के साथ आ जाएगा 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx प्लस b इंटू 1 माइनस ax 1 माइनस cx प्लस c इंटू 1 माइनस ax 1 माइनस bx। ये जो डिनोमिनेटर है ये आपस में कैंसिल हो जाता है और ये आता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस bx
1 माइनस सी एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस सी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और अब इसको हम सॉल्व करते हैं ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो पहले हम पुट करते हैं ये वाला हिस्सा 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। पुट 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 1 over a in equation 2। इस इक्वेशन 2 में ये वाली जो है इसमें हम पुट करते हैं तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 ओवर a 1 माइनस सी इंटू 1 ओवर a प्लस b इंटू 1 माइनस a इंटू 1 ओवर a 1 माइनस सी इंटू 1 ओवर a प्लस c इंटू 1 माइनस a डॉट 1 ओवर a 1 माइनस बी डॉट 1 ओवर a। तो यह आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी ओवर a इंटू 1 माइनस सी ओवर a प्लस b इंटू ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो a से a कैंसिल हो जाता है और 1 माइनस 1 0 रह जाता है और 1 माइनस सी ओवर a प्लस c इंटू ये भी 0 रह जाता है और ये रह जाता है 1 माइनस बी ओवर a। या इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है 1 इज इक्वल टू a इंटू इसका a एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है a माइनस बी, इसका भी a एलसीएम ले लें तो ये a माइनस सी आ जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ये कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से 1 माइनस बी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 ओवर b इन इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 ये थी, इसमें हम पुट करते हैं तो ये आता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी डॉट 1 ओवर b 1 माइनस सी डॉट 1 ओवर b प्लस b इंटू 1 माइनस a डॉट 1 ओवर b 1 माइनस c डॉट 1 ओवर b प्लस c इंटू 1 माइनस a डॉट 1 ओवर b 1 माइनस b डॉट 1 ओवर b। तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो ये 1 माइनस 1 बचता है, ये 0 हो जाता है और इसी तरह यहाँ पर भी ये 1 माइनस 1 बचता है तो ये भी 0 हो जाता है। तो ये दो हिस्से 0 हो जाते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं तो b की वैल्यू लेते हैं इज इक्वल टू b इंटू ये है 1 माइनस a ओवर b। तो इसका एलसीएम अगर हम लें तो ये आ जाता है b माइनस a, यहाँ पर भी एलसीएम इसका भी लें तो ये आ जाता है b एलसीएम आ गया और b माइनस सी, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई b माइनस a इंटू b माइनस सी। इस तरह से ये हमारा b आ गया है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 ओवर c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसमें अब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी डॉट 1 ओवर c 1 माइनस सी डॉट 1 ओवर c प्लस b इंटू 1 माइनस a डॉट 1 ओवर c
इंटू 1 माइनस सी डॉट 1 ओवर सी प्लस सी इंटू 1 माइनस ए डॉट 1 ओवर सी और 1 माइनस बी डॉट 1 ओवर सी। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1 इज इक्वल टू, ये हम देखें तो c और c कैंसिल हो जाता है और ये हिस्सा ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी c और c कैंसिल हो जाता है और ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाता है, तो बाकी ये बचता है c इंटू ये है 1 माइनस ए ओवर सी और 1 माइनस बी ओवर सी, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है c इंटू सी माइनस ए ओवर सी माइनस बी ओवर सी, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब ये तीसरी वैल्यू c की भी हमें मिल गई है, तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू थी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी एक्स, और c की वैल्यू थी सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी एक्स, या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ये है ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए माइनस सी 1 माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए बी माइनस सी 1 माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी 1 माइनस सी एक्स। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हैं और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11, इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो इसमें क्योंकि अब स्क्वेयर की टर्म्स हैं तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, और दूसरी जो ये स्क्वेयर की टर्म्स हैं बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इनको हम कह देते हैं कि निगलेक्टिंग द स्क्वेयर ऑफ ईच टर्म। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जगह पे हमने y पुट करना है और ए स्क्वेयर की जगह पे a। इसी तरह यहां पर भी y प्लस b और y प्लस c y प्लस d। a b c d क्योंकि कांस्टेंट हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको a स्क्वेयर लिखें या b स्क्वेयर लिखें, आखिर में इनको हम दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इस हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लेट
y प्लस a डिवाइडेड बाई y प्लस b, y प्लस c, y प्लस d इज इक्वल टू a ओवर y प्लस b प्लस b ओवर y प्लस c प्लस c ओवर y प्लस d। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेते हैं, y प्लस a डिवाइडेड बाई y प्लस b, y प्लस c, y प्लस d इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाता है y प्लस b, y प्लस c, y प्लस d, a के साथ आ जाएगा y प्लस c और y प्लस d, प्लस b के साथ आ जाएगा y प्लस b इंटू y प्लस d, प्लस c के साथ आ जाएगा y प्लस b इंटू y प्लस c। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है बोथ साइड्स पे ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है y प्लस a इज इक्वल टू a इंटू y प्लस c, y प्लस d प्लस b इंटू y प्लस b, y प्लस d प्लस c इंटू y प्लस b, y प्लस c। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और अब इसके लिए a की वैल्यू हासिल करने के लिए हम ये वाला हिस्सा जो है ये 0 के बराबर पुट करते हैं, y प्लस b को 0 के बराबर पुट करते हैं। हम कहते हैं कि पुट y प्लस b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस b इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाता है माइनस b प्लस a इज इक्वल टू a इंटू माइनस b प्लस c माइनस b प्लस d प्लस b इंटू माइनस b प्लस b माइनस b प्लस d प्लस c इंटू माइनस b प्लस b माइनस b प्लस c। या ये आ जाता है हमारे पास a माइनस b इज इक्वल टू a इंटू c माइनस b d माइनस b, और यहाँ पर आप देखें तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाला हिस्सा भी 0 हो जाता है इसलिए ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आती है वो है a माइनस b डिवाइडेड बाई c माइनस b इंटू d माइनस b। ये एक वैल्यू हमें मिल गई है a की। अब हम नेक्स्ट b की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट y प्लस c इज इक्वल टू 0 implies y is equal to minus c in equation 2। इस इक्वेशन 2 में अब हम पुट करते हैं। तो ये आ जाता है माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस डी प्लस बी इंटू माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस सी इंटू माइनस सी प्लस बी और माइनस सी प्लस सी। तो ये आ जाता है a माइनस सी इज इक्वल टू, ये टर्म आप देखें तो ये 0 हो जाती है और b के साथ आ जाता है b माइनस सी और d माइनस सी, और इसी तरह ये टर्म भी अगर आप देखें तो ये भी 0 हो जाती है। इस तरह से b की जो वैल्यू हमें मिल जाती है वो है a माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस सी इंटू डी माइनस सी। तो
ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई है b की। अब हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो तीसरी हमारी वैल्यू है y प्लस डी, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट y प्लस डी इज इक्वल टू 0 implies y इज इक्वल टू माइनस डी इन इक्वेशन 2। हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास इक्वेशन 2, ये है हमारे पास, तो इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस डी प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस डी प्लस सी माइनस डी प्लस डी प्लस बी इंटू माइनस डी प्लस बी माइनस डी प्लस सी इंटू माइनस डी प्लस बी माइनस डी प्लस सी। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है a माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें माइनस डी प्लस डी है तो ये हिस्सा ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पर भी माइनस डी प्लस डी है, ये भी हिस्सा ज़ीरो हो जाता है और c की टर्म बाकी रह जाती है, ये है b माइनस डी और c माइनस डी, या c की वैल्यू हमारे पास आ गई है a माइनस डी डिवाइडेड बाई b माइनस डी इंटू c माइनस डी। तो ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास a, b, c की आ गई हैं। अब इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी y प्लस ए डिवाइडेड बाई y प्लस बी y प्लस सी y प्लस डी इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस बी और d माइनस बी होल डिवाइडेड बाई y प्लस बी, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास a माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस सी इंटू डी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई y प्लस सी। इसी तरह जो c की वैल्यू है वो है a माइनस डी डिवाइडेड बाई b माइनस डी c माइनस डी डिवाइडेड बाई y प्लस डी। या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस बी डी माइनस बी y प्लस बी प्लस a माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस सी डी माइनस सी y प्लस सी प्लस a माइनस डी डिवाइडेड बाई b माइनस डी c माइनस डी y प्लस डी। अब इस स्टेज पे हम जो हमने वैल्यूज रिप्लेस की थी उनको वापस रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है, हम ये कहते हैं कि रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड नेग्लेक्टिंग स्क्वेयर्स। तो ये जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर।
प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो इस तरह ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे।